गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है बायोलॉजी की क्लासेज में। देखो, हम बात आपके चैप्टर नंबर जो 4 हैं उसकी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में आज जो है लास्ट टॉपिक जो था उसकी शुरुआत करेंगे। आज या कल पूरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो इसमें लास्ट फाइलम जो है 11 नंबर फाइलम जो है उसकी बात करेंगे हम। कोडेटा किसकी बात करेंगे? कोडेटा की बात करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कोडेटा जो है वो क्या होता है? तो कोडेटा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, 2 शब्दों से। कोडेटा शब्द की जो उत्पत्ति है, डाटा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। कितने? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। एक तो होता है कोड, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपकी एटा, वो होता है एटा। कोरड का मतलब होता है स्ट्रिंग, और कोरड बोल सकते हो, कोरड बोल सकते हो या स्ट्रिंग बोल सकते हो। कोरड या स्ट्रिंग बोल सकते हो। एटा को आप लोग बोल सकते हो बियरिंग, ठीक है। बियरिंग का मतलब होता है धारण करना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है ऐसे जंतु जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। मेरुरज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उन्हें क्या कहा गया? कोडेटो कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कोडेटो कहा जाता है। जिनके अंदर मेरुरज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? कोडेटा बोला जाता है। कोडेटा शब्द है, इसे 1880 में एक वैज्ञानिक था बाल्फोर। 1880 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बाल्फोर। क्या नाम था? बाल्फोर। इन्होंने ये कोडेटा शब्द जो है वो दिया था। क्या शब्द दिया था? ये कोडेटा शब्द जो है वो दिया था। कोडेटा संघ के जंतुओं में जीवन भर या जीवन के किसी अवस्था में शरीर को सहारा देने हेतु एक लंबी, लचीली, दृढ़ और एक छड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसे मेरुरज्जु या फिर नोटोकॉर्ड बोला जाता है। और इसी उपस्थिति के कारण इन जंतुओं को कोडेट्स कहा जाता है। इस नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण ही इन जंतुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये महत्वपूर्ण इसका शाब्दिक अर्थ हमें पता होना जरूरी था कि इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोडेटा का हम कोडेटा के समूहों की बात करेंगे, कोडेटा के लक्षणों की भी बात करेंगे। तो कोडेटा के 5 समूह हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। 5 समूह के बाद में हम इनके कुछ मुख्य लक्षणों की भी बात करेंगे। कोडेटा संघ के मुख्य लक्षण जो है उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य लक्षणों की बात करते हैं, मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मेन कैरेक्टर्स की बात जो है वो करते हैं। मुख्य लक्षण, मानव भी एक कोडेट्स प्राणी होता है क्योंकि उसके अंदर मेरुरज्जु या मेरुदंड जो है वो उपस्थित होती हैं। तो समस्त कोडेटो जंतुओं के जीवन काल में किसी अवस्था में आपको लक्षण आवश्यक रूप से दिखाई देते हैं, जिन्हें प्राथमिक या मूलभूत कोडेट लक्षण कहा जाता है। भाई, हम कुछ लक्षणों की बात कर रहे हैं जिन्हें प्राथमिक या मूलभूत कोडेट्स लक्षण हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। प्राथमिक या मूलभूत कोडेट्स लक्षण है उनकी बात करते हैं। पहला जो है वो है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। क्या है? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति।
नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। पहला क्या होता है? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, अर्थात मेरुदंड जो है, मेरुदंड बोल सकते हो या इसे कशेरुक दंड बोल सकते हो, ठीक है, या इसे पृष्ठ रज्जु बोल सकते हो। ये क्या रहती है? उपस्थित रहती है। सभी प्राणियों के अंदर ये क्या रहती है? उपस्थित रहती है। दूसरा अगर हम बात करें 2 नंबर, तो वो है पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। पृष्ठीय नालवत तंत्रिका तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, अर्थात सभी कोर्डेट्स जंतुओं में एक नलिकाकार खोखीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा तंत्रिका रज्जु इसके अंदर है वो उपस्थित रहता है, ठीक है। 3 नंबर बात करते हैं, मुख्य प्राथमिक लक्षण 3 नंबर की, तो वो है घर्षणी क्लोम दरारों की उपस्थिति। घर्षणी क्लोम दरारों की उपस्थिति। घर्षणी क्लोम दरारों की उपस्थिति, भाई सभी कोर्डेट जंतु होते हैं उनमें क्लोम छिद्र या फिर हम बोल सकते हैं गिल दरारें जो है वो पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र या गिल दरारें इनको बोला जाता है। ये इनके अंदर पाई जाती हैं, ये इनके अंदर क्या होती हैं? पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। अब हम कुछ सामान्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सामान्य लक्षणों की बात। ये तो मेन लक्षण थे जो सभी कोर्डेट्स के अंदर पाए जाएंगे, जैसे नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति जिसमें खोखला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, घर्षणी क्लोम दरारों की उपस्थिति तथा क्लोम छिद्र या गिल दरारें जो है उपस्थित रहती हैं। ये तो प्राथमिक लक्षण थे जो उपस्थित ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में सामान्य लक्षणों की बात कर लेते हैं, जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये तीनों आवासों में पाए जाते हैं। कौन से? तीनों आवासों में पाए जाते हैं, जैसे जलीय, वायवीय और स्थलीय। तीनों प्रकार के आवासों में ये जो है पाए जाते हैं, एक्वाटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। 2 नंबर लक्षण की बात करते हैं तो ये त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात तीनों जनन स्तर इनमें पाए जाते हैं। क्या होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं तीनों जनन स्तर। कौन कौन से? एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम। तीनों जनन स्तर जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। अगले कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि इनके अंदर कोरक रंध्र या गुहा जो है उसका निर्माण होता है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वास्तविक देह गुहा जो है वो पाई जाती है, जिसे यूसिलोमेट कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो इनमें फाइलम एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के समान वास्तविक खंडी बहुन भी पाया जाता है। कुछ क्या पाया जाता है? वास्तविक खंडी बहुन जो है वो भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्डेटा संघ के जंतुओं में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। इन जंतुओं में हृदय जो है वो अधर में स्थित होता है, हृदय गुहा भी होती है, ठीक है ना। हृदय जो है वो अधर स्थल में पाया जाता है, गुहा भी होते हैं जिसे हृदयावणी गुहा कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो इस संघ के जो जंतु हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वसन वर्णक के रूप में। किसके रूप में? श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है। रेड ब्लड कार्पल्स जो होती हैं
लाल रुधिर कणिकाएं उनमें पाया जाता है, जिसके कारण इनके रुधिर का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, जिसके कारण इनके रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सभी जंतुओं में यकृत निवाहिका उपतंत्र पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाह्य व अंतः कंकाल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाह्य एवं अंतः कंकाल, बाह्य एवं अंतः कंकाल जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से कंकाल, बाह्य व अंतः कंकाल दोनों इनके अंदर पाए जाते हैं। कोर्डेटा संघ के जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाएं, अधर तंत्रिका अर्थात हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र भी इनके अंदर पाया जाता है, जो हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं इस संघ के जो जंतु हैं उनमें पस गुदपुंज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पस गुदपुंज पाई जाती है, अर्थात गुद्दा के ऊपर पूंछ जो है उसका निर्माण जो है वो होता है। इस संघ के सदस्य समतापी व असमतापी होते हैं। क्या होते हैं, समतापी एवं असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं, समतापी एवं असमतापी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पक्षी व स्तनधारी जो होते हैं वो समतापी होते हैं, आगे हम बात करेंगे। ये सभी एक लिंगी होते हैं, अर्थात एक जीव के अंदर एक ही लिंग पाया जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन जो है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। परिवर्धन जो है वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का जो है इनके अंदर पाया जाता है। नेत्र पाए जाते हैं जिनमें प्रतिबिंब निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि ग्रंथियां भी जो हैं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो मुख्य लक्षणों की बात होगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा की बात जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए कोर्डेटा संघ की बात करते हैं तो इसे 3 उपसंघों के अंदर बांटा गया है। कितने उपसंघों के अंदर, 3 उपसंघों के अंदर जो है वो बांटा गया है। 3 उपसंघ जो हैं वो कौन कौन से हैं, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और जो तीसरा है वर्टिब्रेटा। 3 उपसंघ के अंदर इसको बांटा गया है। देखो 3 कौन कौन से हैं, एक तो है यूरोकोर्डेटा, ठीक है, या इसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है सेफेलोकोर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। कौन सा है, वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा पहला उपसंघ, दूसरा सेफेलोकोर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। तीसरा कौन सा है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। उपसंघ यूरोकोर्डेटा तथा सेफेलोकोर्डेटा को समांतर प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। इन दोनों की अगर बात करें तो इनको सामान्यतया क्या कहा जाता है, प्रोटोकोर्डेटा कहा जाता है। सामान्यतः इनको क्या बोला जाता है, प्रोटोकोर्डेटा कहा जाता है, ठीक है। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। कैसे प्राणी होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा पूंछ में पाया जाता है, जबकि सेफेलोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैला रहता है, ठीक है। यूरोकोर्डेटा के अगर हम उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की अगर बात कर लेते हैं तो एसिडिया है, उदाहरण क्या है, एसिडिया है, सेल्पा है, ठीक है, डोलियोलम है, ये इसके उदाहरण हो गए यूरोकोर्डेटा के। सेफेलोकोर्डेटा के अगर उदाहरणों की बात करते हैं तो इसके उदाहरण जो हो गए वो हो गए ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अब अगर हम बात करते हैं आगे तो जो वर्टिब्रेटा उपसंघ है उसको
अगर बात करें तो पुनः उपवर्गों में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा को क्या किया गया है? पुनः उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इस वर्टिब्रेटा को क्या किया गया है? पुनः उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये तो उपसंग हो गए, अब इसको उपवर्गों में विभाजित किया गया है। दो उपवर्ग हैं इसके, एक तो अग्नेथा और दूसरा जो है वो है गनेथोस्टोमेटा। दूसरा कौन सा है? गनेथोस्टोमेटा। इनको भी फिर, इनको तो जबड़ों का, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इनमें जबड़े जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके आधार पर इनको बांटा गया है। इनके बाद में अग्नेथा का एक वर्ग है, इसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, जिसकी बात हम कल वाली वीडियो के अंदर करेंगे। बाद में इसको दो जो है वर्गों में बांटा गया है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा की बात जो है हम कल वाली वीडियो के अंदर करेंगे, 1 नंबर वर्ग के अंदर। तो आपको ये इतना याद होना चाहिए कि उपसंग, कितने उपसंग है कोर्डेटा के? 3, यूरोकोर्डेटा या दूसरा सेफेलोकोर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। इनके उदाहरण आपको बता दिए। इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोकोर्डेटा भी कहा जाता है। ये दोनों कंप्लीट हो गए। तीसरा हम उपसंग 1 की बात करेंगे, वर्टिब्रेटा को, जिसमें उपवर्ग हैं 2, अग्नेथा जिसमें जबड़ों का अभाव होता है, गनेथोस्टोमेटा इसमें जबड़े पाए जाते हैं। अग्नेथा को अंदर 1 वर्ग है, इसके अंदर 2 वर्ग हैं, 2 वर्गों के अंदर और वर्ग हैं, उनकी हम बात जो है वो आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे।